हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करेंगे हरियाणा जीके के जो 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बार आपके रिपीट हुए हैं। ठीक है, चाहे कभी कोई भी आपका हरियाणा एसएससी का एग्जाम हो, इन 50 क्वेश्चंस में से कोई ना क्वेश्चन आपका हर बार रिपीट आपका हुआ है। ठीक है, तो हम देखेंगे, स्टार्ट करते हैं। 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो सबसे ज़्यादा आपके रिपीटेड हुए हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का एग्जाम उठाकर देख लीजिए, इन 50 क्वेश्चंस में से आपको कोई ना कोई एग्जाम जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए वीडियो को। स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो वर्ग किलोमीटर में अभी ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था, तब भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका आंसर होगा इसमें 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा इसका। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी हैं आपके 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। ठीक है, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ हरियाणा आपको बताने हैं कौन थे। तो ये कौन थे? आपके धर्मवीर। ठीक है, तो एक आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। फर्स्ट गवर्नर आपको बताने हैं धर्मवीर। बहुत बार क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है ये भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राज्य में कितने नगर निगम हैं? ठीक है, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है इसमें कि कितने नगर निगम हैं। कई बच्चे 9 लगाते हैं कि अंबाला इसमें नहीं है, लेकिन अंबाला आपका दोबारा से बना दिया गया था नगर निगम। तो अब आपके कितने हैं नगर निगम? ठीक है, 10 नगर निगम है आपके। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार रिपीट हुआ है, मैक्सिमम रिपीट हुआ है। तो हरियाणा का जो दूसरी बार राष्ट्रपति शासन हुआ था, तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन याद रखने हैं। तो मैक्सिमम 3 बार राष्ट्रपति शासन अब तक लगा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी बार लग चुका है? 3 बार लगा है। तो सबसे पहले लगा था 67 में, उसके बाद लगा था 77 में, और तीसरी बार लगा था 91 में, 1991 में। तो तीनों आपको याद रखने हैं। तो दूसरी बार पूछा गया है तो आपका आंसर हो जाएगा 77। ठीक है, 77 में लगा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, चौधरी बंसीलाल केंद्र सरकार में किस वर्ष रक्षा मंत्री रहे? ठीक है, रक्षा मंत्री कब बने थे बंसीलाल? तो ये बने थे आपके रक्षा मंत्री 1975 में। ठीक है, ये 3 बार मंत्री रह चुके हैं, रक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री और रेल मंत्री। ठीक है, तो रक्षा मंत्री पूछा गया है आपके कब बने थे? ये 1975 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? तो हरियाणा का लिंगानुपात बताना है आपको कितना है। तो ये है 879। ठीक है, 879 है लिंगानुपात हरियाणा का। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन है, हरियाणा का 22वां जिला कौन सा बना? ठीक है, हरियाणा में कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। तो 22वां जो जिला बना था आपको बताना है कौन सा बना था। ये बना था आपका चरखी दादरी। ठीक है, नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत के जो तीनों युद्ध हैं आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1526 में, दूसरा हुआ था 56 में, और तीसरा हुआ था 1761 में। तो प्रथम पूछा गया है यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा बी। ठीक है, 20 अप्रैल 1526। ठीक है, 1526 आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ था? ठीक है, सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ था? ये हुआ था आपका 1 अक्टूबर 1949। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए। आप जिस भी ग्रुप में ऐड है तो हर एक ग्रुप में आप ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप हरियाणा एसएससी के या किसी भी एग्जाम के मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इस चैनल पर सब्सक्राइब करके लगा सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हरियाणा के शीतकाल में औसत तापमान रहता है? ठीक है, तो हरियाणा में जो शीतकाल में औसत तापमान रहता है वो कितना रहता है आपका? 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ग्रीष्म में भी पूछा जाता है आपका, ग्रीष्म में कितना रहता है औसत तापमान? तो वो रहता है आपका 35 डिग्री सेल्सियस। दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा में कौन सी झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सी झील है आपकी जो प्रसिद्ध है? तो ये है आपकी सुल्तानपुर। ठीक है, सुल्तानपुर कहाँ पर है आपका? गुरुग्राम में। ठीक है, दमदमा, खलील, कोटला, ये सारी की सारी आपकी कहाँ पर है? गुरुग्राम में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रवासी पक्षियों के लिए जो आपके साइबेरियन सारस हैं यहाँ पर आते हैं, जब जेट हवाएं चलती है उनके साथ उड़कर आ जाते हैं, तो ये सुल्तानपुर होगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है?
ठीक है। तो दक्षिण हरियाणा की आपकी सबसे महत्वपूर्ण नदी है साहिबी नदी। जो मैंने हरियाणा की आपकी नदियां करवाई थी उसमें भी आपको बहुत अच्छे से मैप में करवा रखी है नदियां, ठीक है। साहिबी नदी है आपकी सबसे महत्वपूर्ण नदी। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले में है, ठीक है। तो सबसे सर्वाधिक वन प्रतिशत आपको बताना है, ग्राम सचिव में भी आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो ये है आपका पंचकुला में, ठीक है। तो 13वें का आपका ए आंसर बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। तो हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं आपके, हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। तो आपको कमेंट करके जरूर बताइए आपके कौन से हैं और राष्ट्रीय उद्यान 2 कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, राज्य के किन जिलों को संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। तो ये राज्य बताने हैं आपको जिनको हम धान का कटोरा कहते हैं मिलकर, कौन कौन से हैं वो, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद। इन 4 जिलों को हम क्या कहते हैं, संयुक्त रूप से धान का कटोरा, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है। तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तो ये आपका होता है सिरसा में, ठीक है। अगर आपका पूछे हरियाणा गेहूं के उत्पादन में कौन से नंबर पर है, तो हरियाणा तीसरे नंबर पर है, ठीक है। और सबसे ज्यादा गेहूं आपका कहां पर होता है, सिरसा में। नेक्स्ट है, पश्चिमी यमुना नहर की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई कितनी है आपको बतानी है, तो ये किलोमीटर में बतानी है, तो ये आपकी 3226, ठीक है। नेक्स्ट है, खनिज संसाधन की दृष्टि से हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण जिला, ठीक है। तो सबसे ज्यादा खनिज जो भी है आपके, सबसे ज्यादा खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं और ये आपका है महेंद्रगढ़, सबसे ज्यादा खनिज मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट है, एचपीजीसीएल की स्थापना एक कंपनी के रूप में कब हुई थी, तो एचपीजीसीएल क्या है आपका, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है आपका, ठीक है। और इसकी एक कंपनी के रूप में कब हुई थी स्थापना आपको बतानी है, ये हुई थी 1997 में, ठीक है। नेक्स्ट है, हीरो तथा होंडा साइकिल की फैक्ट्री कहाँ है, ठीक है। हीरो तथा होंडा साइकिल की फैक्ट्री आपकी कहाँ पर है, आपकी है रेवाड़ी में, ठीक है। तो ये आपका होगा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। आपके कलर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कहाँ है, ठीक है। सबसे पुराना या सबसे पहले पूछे आकाशवाणी केंद्र, तो आपके 3 आकाशवाणी केंद्र हैं टोटल, ठीक है। और वो कहाँ कहाँ पर, रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार। और सबसे पुराना आपका कौन सा है, रोहतक वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, कई बार इसकी स्थापना भी पूछ ली जाती है रोहतक वाले की, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1976, ठीक है। कई बार पूछी गई है, तो ये भी याद रखना है, 8 मई 1976। नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र है, ठीक है। पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है आपका, ये आपका है जैन प्रकाश, ठीक है। और कब प्रकाशित हुआ था, ये 1985 में जियालाल जैन द्वारा, ठीक है। तारीख भी आपको ध्यान रखनी है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट हैं आपके सारे के सारे 50 क्वेश्चंस लिए हैं, आप देखेंगे सारे के सारे हर एग्जाम में आपके रिपीट हुए हैं, मैक्सिमम बार रिपीट हुए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप भी लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। स्थानेश्वर मंदिर आपका कहाँ पर है, थानेश्वर कुरुक्षेत्र में। इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, ये आपको बताना है। तो ये करवाया था मराठा सदाशिव राव ने, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है, पर्यटनों को आकर्षित करने वाला सुल्तानपुर पक्षी विहार अपनी किस विशेषता के कारण जाना जाता है। अभी हमने इससे पहले किया था क्वेश्चन सुल्तानपुर, जहां पर आपका आंसर था, वहां पर मैंने बताया था साइबेरियन सारस, ठीक है। तो ए आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है, बड़खल झील का निर्माण कहाँ पर हुआ, कब हुआ था, ठीक है। तो बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था, ये आपको बताना है। ये हुआ था 1947 में, ठीक है। नेक्स्ट है, काला अम्ब किस स्थान से संबंध है, काला अम्ब का जो संबंध है किस स्थान से है आपको बताना है। तो ये है पानीपत से, ठीक है। पानीपत से संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो शेख चिल्ली का मकबरा आपका कहाँ पर है, सी में, ठीक है। जब मैंने मकबरे कराए थे वहां पर भी आपको ट्रिक से बताई थी। थाने में क्या करते हैं, जो आपके चोर होते हैं, जब पुलिस उनको क्या करती है, उनके ऊपर कार्रवाई करती है, तो चिल्ली मारते हैं, ठीक है। थाने में क्या मारते हैं चोर, चिल्ली मारते हैं, ठीक है। तो थानेसर होगा आपका। नेक्स्ट है, कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था, ये करवाया था शेरशाह सूरी ने, ठीक है।
अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम लिंक से भी हमारे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, जितनी भी मैंने आप तक वीडियो करवाई है, चाहे आपकी प्रीवियस एग्जाम्स की हैं, सभी की सभी वीडियो मैंने टेलीग्राम लिंक पर आपकी डाल रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इब्राहिम खान का मकबरा है। ठीक है, इब्राहिम खान का जो मकबरा है कहाँ पर है, ये आपका नारनौल में है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका कहाँ पर है, पंचकुला में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है। ठीक है, तो मुख्यालय की बात की हमने पंचकुला में है, और उसकी मुख्य पत्रिका आपकी कौन सी है, ये है हरिगंधा। ठीक है, हरिगंधा। नेक्स्ट है रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ, बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो ये आपकी है हर्षवर्धन की। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा से प्राप्त सबसे पुरानी मूर्तियां हैं। ठीक है, तो हरियाणा से कौन सी मूर्तियां हैं जो सबसे पुरानी हैं, मिली हैं अब तक की, तो वो कौन सी आपकी यक्षिणी की मूर्तियां हैं। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, पहली हरियाणवी फिल्म थी। ठीक है, तो सबसे पहली हरियाणवी फिल्म जो है आपकी वो कौन सी मानी गई है, ये मानी गई है धरती, और ये कब आई थी, ये 1968 में। ठीक है, उसके बाद आपकी आई थी जाट जुलानी। ठीक है, 1970 में। ठीक है, और सबसे सुपरहिट फिल्म आपकी कई बार पूछी जाती है, ये आपकी चंद्रावल है। ठीक है, सुपरहिट या सफलतम पूछे तो चंद्रावल लगाना है, और पहली पूछे तो आपको लगाना है धरती। ठीक है, 1968। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर किसे कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर किसे कहा जाता है, दीपचंद बहमन को। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा नृत्य महाभारत काल से चला आ रहा है। ठीक है, यानी कि सबसे प्राचीनतम नृत्य है आपका ये धमाल नृत्य है। ठीक है, महाभारत काल से ये चला आ रहा है आपका, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। सबसे प्राचीनतम भी पूछे तब भी आपको ए ही लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है शीतला माता मेला कहाँ आयोजित होता है। ठीक है, तो शीतला माता का मंदिर है आपका गुरुग्राम में, वहीं पर शीतला माता का मेला भी लगता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है पुरली किस अंग का आभूषण है। ठीक है, तो पुरली किस अंग का आभूषण है आपका, तो ये नाक का आपका आभूषण है, नाक में पहना जाता है। ठीक है, पुरली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, छोटे बच्चों का पहनावा, आभूषण में सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका छोटे बच्चों का जो आपका पहनावा है, ये कौन सा है, जुगला। कैसे याद रखेंगे, बच्चे झूलते हैं किस पर, झूले पर, तो झूले से आपको याद रखना है जुगला। ठीक है, छोटे बच्चे क्या करते हैं, झूले पर झूलते हैं, उससे याद रख सकते हैं जुगला। नेक्स्ट है शिक्षा का हब। ठीक है, एजुकेशन हब जिसे हम बोलते हैं किसको कहा जाता है, तो ये बोला जाता है रोहतक को। ठीक है, एजुकेशन हब रोहतक को हम बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित कब हुआ था। ठीक है, तो डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित हुआ था, कब हुआ था, ये आपका ये हुआ था 1955 में। ठीक है, और कहाँ पर, ये करनाल में। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी आपकी, ये हुई थी 1956 में। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो विश्वविद्यालय से आपके क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, अभी ग्राम सचिव के एग्जाम में भी आपका विश्वविद्यालय से पूछा गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, तो सबसे पहले जो था आपका कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1956 में। नेक्स्ट है हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुस्सी किस खेल से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा बार बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि सर इसमें जिम्नास्टिक लगाएं या दौड़ लगाएं। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में दौड़ मिले तो आपको दौड़ लगाना है, अगर आपको दौड़ नहीं मिले तब आपको जिम्नास्टिक लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है आपको दौड़ में। ठीक है, ये दौड़ करती थी गीता जुस्सी, तो किस खेल से संबंधित है, ये दौड़ से। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है आपको बताना है, तो ये है आपका भीम। ठीक है, भीम पुरस्कार है जो खेलों में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य खेल परिसर कहाँ पर है। ठीक है, हरियाणा राज्य खेल परिसर आपको बताना है कहाँ पर है, तो ये आपका है फरीदाबाद में। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। जन्म भी पूछा जाता है और मृत्यु भी पूछी जाती है। कल्पना चावला का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, करनाल में। और मृत्यु से रिलेटेड आपका सन पूछा जाता है, तो इनकी मृत्यु आपको याद रखनी है 1, 2, 3। बिल्कुल इजी है। 1 मतलब 1 तारीख, 2 मतलब दूसरा महीना यानी कि फरवरी 2003। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे आप 1, 2, 3, 1 फरवरी 2003। ठीक है, नेक्स्ट है सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था अनंगपाल द्वितीय ने। ठीक है, नेक्स्ट है सोनू निगम का जन्म कहाँ हुआ। सोनू निगम आपको सभी को पता है, गायक हैं। इनका जन्म पूछा जाता है, ये कहाँ पर हुआ था, ये फरीदाबाद में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, चंडीगढ़ शहर का नक्शा किसने तैयार किया। ठीक है, चंडीगढ़ शहर का जो नक्शा तैयार किया था, ये किया था ली कार्बूजियर ने। ठीक है, ली कार्बूजियर आपको याद रखना है। नेक्स्ट और आज की वीडियो का फाइनल क्वेश्चन है 50, सुखना झील कब बनाई गई। ठीक है, सुखना झील कब बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी आपकी 1958 में। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो के आपके 50 क्वेश्चन। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हरियाणा एसएससी की एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब कभी भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।